फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी के हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो क्या बोलूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और मैंने नाइट ड्रेस ये वेयर किया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। गर्मी तो एकदम बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अभी ये स्टार्टिंग है तो सोचो इतनी गर्मी हो रही है और अभी आगे पता नहीं कितनी गर्मी झेलनी बाकी है। तो गाइस, फिलहाल ये पंखे को तो पता नहीं मेरे क्या हो गया है, चल तो रही है तेज़ से ही लेकिन गर्मी हो रही है। या फिर शायद ये कह लो कि मैं ही साइड में बैठी हूँ, इसके वजह से मुझे फैन चल रही है तो लग ही नहीं रही है कि चल रही है। और मम्मी आ गई मेरे लिए दही लेकर, कह रही थी कि दही पीने के लिए। एक्चुअली मुझे ना मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी ना, तो इस वजह से मुझे दही मिल रहा है। तो गाइस, मम्मी अभी दही लेकर आ गई हैं और मैं इसे फिनिश कर रही हूँ। वैसे पता है मुझे दूध और दही ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मैं क्या ही बोलूँ। तुम गेस्ट से कम हो, जब हाथ में पकड़ाएंगे तब खाओगी। हाँ, मेरी एक खामी है मेरे अंदर कुछ भी रखा रह कि जाएगा मैं लेकिन ना लेकर खाती नहीं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि मम्मी जब तक मुझे खुद से देंगी नहीं, वो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, घर में कुछ भी अगर पापा लाते भी हैं तो मम्मी मुझे अगर जब तक वो खुद से निकाल कर नहीं देती हैं तब तक मेरे अंदर ये चीज़ है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पापा ये लाए हैं, मम्मी ये लाई हैं, तो जाओ सबसे पहले जाओ निकालो और खा लो। हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे साथ है, हमारे साथ नहीं, मेरे साथ ऐसा है। अब बाकियों का तो मैं नहीं जानती, वैसे मेरी दोनों बहनें भी वैसी नहीं हैं जैसे मैं बता रही हूँ, तो वो लोग भी मेरी जैसी हैं। जब तक मम्मी हाथ में लाकर नहीं देंगी तब तक नहीं खा सकती हूँ। ये दही मम्मी सुबह में भी मुझे बोली थी, मैंने बोल दिया कि नहीं अभी इस टाइम पे दही मुझे मत दो। फिर जब मैं आई हूँ शाम में तभी मम्मी बोली हैं कि नहीं इस टाइम पे, मैं बोल दी नहीं अभी रुक जाओ। अभी फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे दोबारा रिपीट की कि अभी तो ले लो। मैं बोली कि तुम दी ही कहाँ हो, दोबारा मैं बोली। उस टाइम पे मैं सामने बोली थी कि अभी नहीं, रहने दो, कुछ देर बाद मैं पी लूँगी। तो फिर उसके बाद मम्मी कह रही थी कि ठीक है पी लेना दही। और अभी जब मम्मी आई है तो मुझे कह रही है कि दही तो तुम पी नहीं हो, तो मैं बोली कि तुम दी ही कहाँ हो, तो मम्मी कह रही है तुम गेस्ट हो क्या कि तुम्हें हाथ में ला करके दिया जाए तभी तुम खाओगी। तो मेरे साथ पता नहीं यही प्रॉब्लम है, मम्मी कहती है और हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं कुछ भी मतलब घर में आता है ना तो उसके लिए मुझे डांट सुनना पड़ता है कि तुम खाती ही नहीं हो, हाथ में देना पड़ता है तब तुम खाती हो। ब्रेकफास्ट वगैरह अगर होता है तो मैं अगर नहा कर पहले आ गई, अगर मैं घर में रह रही हूँ, मम्मी भी हैं, उस टाइम पे अगर मैं नहा कर आ गई तो मैं बैठी रहूँगी। जब तक मम्मी मुझे लाकर नहीं देंगी तब तक मैं नहीं खाती हूँ। मुझे मम्मी जब तक कहती भी हैं जाओ ले लो तुम, मैं इस काम में बिज़ी हूँ, मैं कहती हूँ कि ठीक है मैं खा लूँगी ना, और मैं खाती ही नहीं हूँ। फिर लास्ट में मम्मी जाती हैं, देखती हैं ये बैठी है, ये ले नहीं रही है, तो फिर मम्मी मुझे ला कर देती है। तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हैं और मेरी दोनों बहनों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। हम सारी बहनें जितनी भी हैं ना, हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर आप हमें जब तक लाके नहीं देंगे हम नहीं जाएंगे। और बस यही है, खाने में यही प्रॉब्लम है। और पहले तो मेरा ऐसा था ना कि जब मैं आती थी ऑफिस से तो मम्मी मुझे खिलाती थी तभी मैं खाती थी। मेरा ऐसा आदत हो गया था कि मम्मी मुझे खिलाएंगी तभी मैं खाऊंगी। बहुत लोग कहते हैं ना कि अपने हाथ से खाओ तो इंसान को लगता है कि चलो मेरा पेट भर गया, बट जब तक मम्मी मुझे नहीं खिलाती थी मुझे लगता था कि नहीं, तुम ही खिलाओगी तभी मैं खाऊंगी, मैं खुद से नहीं खाऊंगी। और ये मैं अभी की बात बता रही हूँ, अभी ये 2-3 साल से मेरी आदत छूटी है कि मैं खुद से खाना स्टार्ट की हूँ, नहीं तो मम्मी खिलाती थी तभी मैं खाती थी। ऐसा मेरा है। तो गाइज़ आप लोग बने रहो, मैं ये दही को ख़त्म कर लेती हूँ, नहीं तो मम्मी कहेगी कि पूरा ब्लॉग तुम इस दही पे ही ख़त्म कर दी। तो आप लोग बने रहो, मैं मिलती हूँ दही पीने के बाद, ठीक है। आप लोग देख लो हमारी मम्मी जो दही ला कर दी हैं, पता नहीं ये पास से दिख भी रही है या नहीं, मैं दिखा देती हूँ। मैंने आधा फिनिश किया है और आधा भी है, तो मैं इसे पी लेती हूँ फिर मिलती हूँ। बने हो आप लोग। तो ही गाइस, मैंने दही फिनिश कर लिया है और अभी फ़िलहाल मैं बैठ गई हूँ और मम्मी चली गई किचन में। तो मैं क्या ही बोलूँ, इस टाइम पे दही पी रही थी तो लोगों को लगेगा कि इस टाइम पे तुम दही पी रही थी। तो हाँ, मैं क्या ही बोलूँ, मेरी तबीयत ना हमेशा अप एंड डाउन लगी रहती है मेरी तबीयत को, तो इसलिए क्या ही बोलूँ,
इस वजह से मुझे दही इस टाइम पे पीना पड़ा। और अब गर्मी भी आ गई, लोग दही की तो लस्सी बना कर पी रहे हैं। तो फिर फ़िलहाल मैंने भी दही पी लिया, तो कौन सा गुनाह कर लिया, पी लिया तो पी लिया। और ऐसे भी मम्मी मुझे बहुत देर से ही कह रही हैं दही पीने को, और मैं ही मतलब टालते जा रही थी, बट मम्मी मुझे अभी फाइनली मम्मी ने मुझे दही पिला लिया है। और पता है गाइस, मुझे दही और दूध दोनों चीज़ें से बहुत प्रॉब्लम है, मैं नहीं पी पाती हूँ। और दूध तो चलो, मैं दही तो किसी तरीके से मैंने पी भी लिया, बट दूध कभी नहीं पी सकती हूँ। मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो पता है, पापा की वजह से मैं पीती हूँ। पापा से डर लगता है मुझे, वो गुस्साएंगे, डांटेंगे मुझे। कुछ ऐसी मेडिसिन हो जाती है जो होता है कि वो दूध के ही साथ आपको लेना है, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ यार। तो फिर इस वजह से मैं पापा के डर से मैं वहाँ पे लेती हूँ, बट पता है मैं उस टाइम पे अपने नोज़ को बंद करती हूँ, उसके बाद मैं उसको पी लेती हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए। बहुत मुझे कहते हैं कि इतना दूध से तुम्हें प्रॉब्लम है तो फिर चाय क्यों पीती हो? तो भाई चाय की बात अलग है और दूध डायरेक्टली पीना वो अलग है। मम्मी चाय भी बनाती है तो ज़्यादा दूध वाला बनाती है, तो वो भी मैं नहीं पसंद करती। मम्मी को मैं हमेशा बोलती हूँ, मम्मी इतना ज़्यादा ये मत दो। और मतलब ये क्या कहते हैं उसको, इलायची वगैरह मम्मी हमेशा, मेरी वजह से मम्मी हमेशा इलायची वगैरह यूज़ करती हैं वो चाय में। जिस दिन नहीं रहती है तो वो कॉफ़ी डाल देती हैं, बट यूज़ ज़रूर करती हैं वो। तो गाइज़ मेरे साथ थोड़ा-सा है प्रॉब्लम खाने पीने को लेके, मैं थोड़ा-सा हूँ, बट क्या ही कह सकती हूँ। और मेरी तो तबीयत पता है यार, छोटे से बड़ी हो चुकी हूँ मैं, बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही है ना, इतनी ख़राब रही ना, मैं अगर हमेशा बीमार पड़ती रहती हूँ। पता नहीं किसकी बुरी नज़र मुझ पे हमेशा पड़ी रहती है कि मैं हमेशा बीमार पड़ती रहती हूँ। तो गाइज़ मैं इधर बीच बहुत ज़्यादा मम्मी कह रही हैं कि तुम पतली होती जा रही हो। आप लोग कुछ सजेस्ट करो यार कि मैं क्या करूँ कि मैं मोटी हो जाऊँ। मम्मी कहती है बहुत ज़्यादा तुम सोचती हो, बहुत ज़्यादा तुम टेंशन लेती हो, तो इस वजह से तुम्हारा हेल्थ नहीं बनता है। तो लाइफ में तो अप एंड डाउन्स लगे हुए हैं, तो टेंशन आना और जाना तो दोनों ही है। पर हाँ, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। कुछ चीज़ें क्या होता है ना कि इंसान अंदर रखते 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 कितना झेलेगा यार। तो कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है मेरा, बट कोई नहीं, मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं सभी को इग्नोर करके हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, और यही करना भी चाहिए। तो लाइफ अलग ही थोड़ा लगता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, और अभी अभी भी यही कह रही हूँ। और मम्मी किचन में डिनर में क्या बना रही है मुझे नहीं पता, तो मैं किचन में भी नहीं जाऊँगी। नहीं तो आप लोग भी सोचोगे कि इसके पास कुछ कंटेंट नहीं रहता है, तो ये बस मम्मी के पास जाती हैं, कभी रूम में आती हैं। तो वाकई में गाइस, मेरे पास जब मैं शाम में आती हूँ ना, तो मेरे पास कुछ मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या दिखाऊँ। वैसे तो बहुत कुछ है, बट ऑन कैमरा मैं अभी शो नहीं कर सकती हूँ हर एक चीज़ को। तो इस वजह से मैं कहूँगी मेरे पास होते हुए भी अभी कंटेंट नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को मैंने कैप्चर करके रखा है, बट अभी नहीं, वो मैं आगे लाऊँगी। बट अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आता है, कितनी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं मेरे, मैं दिखा सकती हूँ बट मैं अभी दिखा ही नहीं पा रही हूँ। तो फिलहाल आप लोग बने रहो, और वो सारी चीज़ें अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, और ढेर सारा प्यार दो। आगे तो आप लोगों को मैं बस बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, देखने को भी मिलेगा बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो फिलहाल मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दो, कमेंट करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा। क्या बोलूँ, कभी कभी पता नहीं मेरी ज़ुबान को क्या हो जाता है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्यार दो, और बस क्या ही बोलूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।